नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, थोड़े गैप के बाद आज पुनः उपस्थित हूँ और अभी ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जिसको बताएं और आप प्रसन्न हो जाएं। लेकिन फिर भी जो खबरें चल रही हैं, विशेषकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्रिंट मीडिया कहलाएगा, वो हमने देखा कि उन्हें अपनी जानकारी पर इतना घमंड है कि उन्होंने कल लिखा कि उनकी खबरों की लोग नकल करते हैं, उनके थंबनेल उनका नकल करते हैं, जबकि हवाई मनगढ़ंत कहानियाँ होती, कोई भी लेटर के आधार पर हेडलाइन कुछ, थंबनेल कुछ और खबर कुछ, रंगीन वो होता है। गूगल न्यूज़ में उनकी खबरें आती हैं। हम तो उनकी खबरों पे कभी भरोसा ही नहीं करते हैं, हमें अपने सूत्रों पे भरोसा है। आपको हम बता दें, ये जितने बड़े चैंपियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे हैं, केवल उनका आधार ये होता कि वो हेडलाइन देख के आप उनकी खबर को पढ़ो या देखो। यूट्यूबर चाहते हैं उनका थंबनेल देखा और उसमें कुछ इतना अट्रैक्शन हो कि वो खबर आप पढ़ो। जैसे कि कहीं अगर लिखा है DA 5% जुलाई से बढ़ेगा, आप खुश हो जाएंगे, ज़रूर उस पर एक बार क्लिक करेंगे। लिखा है कि जुलाई से 4% DA बढ़ेगा, तो भी आप। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति अगर परसेंटेज लिखेगा तो 3% ही लिखेगा। और ये हम आज से नहीं, हमने 1 मार्च को ही शुरुआत किया था और ये दावा किया था जब लोगों ने टिप्पणी की थी। हमने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। अब और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। तो 100% सत्य बताने की कोशिश करते हैं। जो भविष्य के गर्त में कुछ चीज़ें होती, जैसे डिमांड होती, वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, उनके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम भी आवाज़ मिलाएं। और कहीं भी हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि जिससे नकारात्मकता उसमें जाए। लेकिन जो फार्मूलेटेड बातें हैं उनको तो हम सत्य बताते हैं। जैसे कि कम्यूटेशन के लिए एक बड़े हैवी वकील, उनकी वकालत कितनी चलती होगी, क्योंकि यूट्यूब पे जब वो इतना टाइम दे रहे हैं, इसके मतलब उनकी वकालत भी ऐसे ही है। और वो दावा कर रहे थे, हालांकि उनके बहुत सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि झूठ तो बहुत जल्दी विस्तार होता है, उसकी लंबाई चाहे जितनी बढ़ा लो। उन्होंने दावा 10 साल का किया था कि 10 साल में कम्यूटेशन हो जाएगा। हमने ये तब कहा था कि 10 साल छोड़ो, 10 साल 8 महीने का जो कैलकुलेशन रामस्वरूप जिंदल ने की करके रेट लगाई थी और स्टे मिला है, तो 10 साल 8 महीने भी अगर हो जाएगा तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे या कोई हमसे शर्त लगा ले जितने की लगाना चाहे। हमने कहा 1 करोड़ रुपए तक की हम लगा सकते हैं। और हमने कहा था थोड़ी सी एक मामूली सी संभावना 11 साल की कर सकते हो राउंड में। हालांकि 11 साल हमने कहा था नहीं होगा, लेकिन 11 साल बोलना उचित हो सकता है, लेकिन होगा 12 साल। अब हम देख रहे हैं कुछ लोग 11.5 साल पे आ गए हैं, लेकिन 11.5 भी नहीं, 12 ही होगा। क्योंकि हमने बार बार बोला है कि नेशनल काउंसिल में और AIDF के सेक्रेटरी के द्वारा जो डिमांड रखी गई है, जो मांग पत्र रखा गया, जो लेटर लिखा गया है, जो एजेंडा पॉइंट है, उसमें 12 साल की अवधि मांगी गई है 15 से घटा के। तो आप स्वयं समझदार हो, बहकावे में आके वैसे देखना मनोरंजन के लिए देखो, लेकिन उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं होती। गेटअप सेटअप बना के ऐसी बातें आपके सामने परोसी जाती हैं कि आपको वो बड़ा दूर से कलरफुल लगे, जैसे मिठाई में कलर मिलाया जाता है। अब जो लोग कलर वाली मिठाई खरीदते हैं, हमारी नज़रों में वो मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं। उनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं, भले वो MA वाली डिग्री है। क्यों कि जब कोई भी रंग मिलाया जाएगा तो वो दोष छुपाने के लिए और खूबसूरती लाने के लिए। जैसे मेकअप कौन करता है ज़्यादा? जो ज़्यादा सुंदर नहीं है। जो सुंदर है वो तो अपना नैसर्गिक रूप से ही सुंदर है। खैर, तो वो मिलावट जो है वो बहुत घातक होती है। वो केमिकल वाले रंग होते हैं, कहने के लिए खाने वाले रंग। वर्क के नाम पर चांदी के बजाय एल्युमिनियम वाले वर्क लगाए जाते हैं मिठाई में। बचना चाहिए इन सभी चीज़ों से। तो सफ़ेद कलर में मिलावट करने में समझ में आएगी, यानी जो स्वाभाविक एक सफ़ेद भी झक कलर नहीं होता है मावा का,
तो जो नैसर्गिक चीज़ है वो नैसर्गिक है, मिलावट वाली मिलावट है। बढ़ा चढ़ा के बातों को करना, फिर सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना, यही इन लोगों का उद्देश्य है। अभी कोई ताज़ा खबर नहीं है डीए का, अभी भी जून महीने के AICPI के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन आंकड़े चाहे जब भी आए, जुलाई से महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ भी 3% बढ़ेगा। ये हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। बाकी जो भी मांगे हैं, कोई कुछ भी सटीक तौर से स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, वो आप सुनो। जैसे बच्चे लोरी सुनते हैं, हम लोरी सुनाने में भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, सरकार देना चाहती थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन श्रमिक नेताओं ने ठुकरा दी मांगे, तो सरकार पीछे दौड़ के तो नहीं उन्हें पकड़ाएगी कि भैया गिफ्ट पैक ले लो। हमने ज़रूर ये कहा था कि जिस दिन 100 लोग ये बात कहेंगे कि हम जंतर मंतर तक आपका साथ देंगे धरना प्रदर्शन में, और 10 दिन का समय निकाल के आए, हमारा दावा चैलेंज है और उन बड़े नेताओं को कि वो रोक सके तो रोके, जितनी उनकी औकात बकत है वो सब हमारे विरोध में लगा दें, फिर भी 8 में से 4 मांगे मनवा देंगे, एक गारंटी है, चाहे जैसे। और नहीं मनवा पाए तो प्राणांत करेंगे वहीं पे। ये है हमारा तरीका, क्योंकि हम जब हम वहाँ जाएंगे तो कोई न कोई निगोशिएशन करने आएगा, और हम तो सिर्फ ये कहेंगे अगर गलत है तो मत मानो, और जब सही है अगर हम प्रूव कर दें तो मान लो। तो एक बात है कि सारी की सारी मांगे बिल्कुल वही किसानों की तरह 13 सूत्री मांगे सभी मानो, नहीं तो हम दिल्ली प्रस्थान करेंगे। ट्रैक्टर जो कि अपने बुलडोजर की शक्ल में, टैंक की शक्ल में बुला के दिल्ली में उत्पात मचाएंगे, ये धमकी होती है। इनकी भी धमकी वही घूम फिर के स्ट्राइक की रहती है, तो देते रहो धमकी। और जो इसमें वीडियो में कुछ चमचे आ जाते हैं उन्हीं के उत्पातियों के, जो डिस्ट्रैक्शन वाले लोग हैं, वो आके आलोचना करते हैं, सुनो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं वो खुद जानते हैं, उन्हीं ने हमसे कहा है कि आप इन लोगों के आलोचना में मत पड़ो, इन्हें तो ब्लॉक करो। हमने कहा ना, हम किसी को ब्लॉक करते हैं, हमें जवाब देना आता है। इतनी औकात किसी की है नहीं कि फ़ोन पे आके बात करें। हम तो कई बार चैलेंज दे चुके हैं, जिसमें भी दम हो हमसे आमने सामने की बात करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जब भी कोई विशेष खबर होगी तत्काल आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।